परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ कि ये भगवान गए कहाँ थे जो मिल नहीं रहते, पूरा वृंदावन गोपियों ने छान मारा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहीं गए नहीं थे उनके बीच से। भगवान ने देखा कि इनके मन में अहंकार आया तो भगवान ने भी एक गोपी का रूप धारण कर लिया और गोपी का रूप धारण करके उन्हीं गोपियों के बीच में जाकर के खड़े हो गए। अब जहां लाख लोग हैं, लाख महिलाएं हैं और उसमें एक पुरुष हो और वो भी पुरुष महिला का स्वरूप धारण करके उसी में खड़ा हो जाए तो पता चलेगा। आज भगवान ने भी ऐसे ही लीला की, देखा गोपियों के मन में अहंकार तो भगवान ने भी एक गोपी का रूप धारण किया और वहीं पे जाके बैठ गए। इधर महाराज की लीला प्रारंभ हुई, इधर महाराज में सभी देवियां आने लगी। महाराज का एक नियम है, इसमें पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्थात ये जगत को समझाया गया कि संसार में अगर यदि कोई पुरुष है तो वो परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, बाकी संसार में कोई पुरुष है नहीं। इसलिए कभी अपने पुरुषार्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर क्या हुआ कि माता पार्वती ने देखा कि भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं तो मैया पार्वती भी भैया अपना श्रृंगार करने लगी। क्यों? मुझे भी जाना है रास में। भोले बाबा देख रहे थे। अब भोले बाबा देख रहे थे तो भोले बाबा ने कहा भाई आपको जाना है तो मुझे भी लिवा के चलो, मैं भी कन्हैया का सुंदर स्वरूप का दर्शन करूंगा। मैया ने कहा देखो भाई वहां पे प्रभु के सिवा कोई पुरुष नहीं जा सकता, इसलिए आप नहीं जा सकते। शिव जी ने कहा देखो भाई कोई उपाय हो तो बताओ, मैं देखना चाहता हूँ प्रभु की रासलीला। मैया ने बताया अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले आप भी स्त्री बन जाओ तो ही चल सकते हो और इसके पहले तो जाना संभव है नहीं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, कहा बस ये बहुत अच्छा उपाय, काम करो मेरा भी श्रृंगार शुरू कर दो। अब किसी पुरुष का आप श्रृंगार करना शुरू कीजिए स्त्री बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो कमी छूट ही जाएगी। अच्छा मान लीजिए आप श्रृंगार करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर भी आप पूरी तरह से उसको स्त्री बना दीजिए, लेकिन उसकी चाल से पता चल जाएगा कि हाँ ये स्त्री नहीं पुरुष है। आज मेरे भोले बाबा भी आ रहे हैं, स्त्री बन करके बढ़िया साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, श्रृंगार किया, जो मटक करके चले कैलाश से माता पार्वती के साथ और बोले कि जाके महाराज में किसी को ये मत कहना कि ये महादेव है। बोली तो? बोली कहना कि ये मेरी सखी है, अभी नई नई बनाई मैंने सखी। आजकल तो दोस्त और सखियां खूब बनते हैं, नए नए रोज एक नए दोस्त बन रहे हैं लोगों के। तो आज मेरे बाबा ने कहा भाई बताना कि ये मेरी अभी इससे मेरी नई नई मित्रता हुई है, बड़ी अच्छी सखी है, मैं साथ में लेके आई। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि शिव जी भी पधारे भगवान की इस महाराज के लीला में। इसके बाद में क्या होता है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गा करके प्रभु को प्रसन्न किया। अब इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसके बाद भगवान ने अनन्य लीलाओं को किया। कंस ने नाना प्रकार के दुष्टों को भेजा, भगवान ने सभी का उद्धार किया। अब कंस की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जिसको भी भेजता कंस उन सबको प्रभु समाप्त कर देते। जितने भी खिलौने भेज रहा था, कभी वत्सासुर, अघासुर, वकासुर, ना जाने कितने असुरों को भेजा, भगवान ने सबका कल्याण किया, किसी को नहीं छोड़ा। और ये जितने भी जा रहे थे ना, जितने भी असुर हैं जो भगवान को मारने के लिए जाते हैं, ये सारे कोई साधारण नहीं है, ये सब पूर्व जन्म में कोई ऋषि मुनि राजा महाराजा हैं जो श्राप बस असुर बने हैं और भगवान के हाथों मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, इसके बीच में अनन्य लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने की। इधर क्या होता है कि कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भगवान सभी को मुक्त कर रहे हैं एक तरफ से,
अब कंस की इधर कंस की चिंता बढ़ रही है और उधर भगवान सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी इसका मैं वध कर दूं उतना ही ज्यादा अच्छा है लोगों के लिए। तो अब क्या हुआ, एक दिन कंस के दरबार में बाबा नारद पधारे। अब नारद बाबा का तो काम ही है भाई, अगर कहीं पे शांति है थोड़ी बहुत अगर वहां पहुंच गए तो थोड़ी सी अशांति तो मचती ही है। कंस तो पहले से ही परेशान, बाबा पहुंचे और कंस के पास गए तो कंस ने आज बहुत भव्य स्वागत किया नारद बाबा का, बहुत भव्य स्वागत। अब नारद बाबा ने स्वागत के ऊपर ध्यान नहीं दिया और बोले कि देखो भाई कंस, मुझे एक बात बताओ तुम। कंस ने पूछा क्या हुआ प्रभु, पूछिए। बाबा ने कहा भाई ये बताओ कि तुम कृष्ण को मार क्यों नहीं रहे हो, काहे नहीं मार रहे हो अपने कृष्ण, अपने काल को किस लिए बचा के रखे हो कि एक दिन आए आपका गला दबा दे, आपका श्रीमन नारायण हो जाए। कंस ने कहा बाबा भगवान मारने के लिए मैंने राक्षस तो कई भेजे, लेकिन जो जाता है वो वापस लौट के ही नहीं आता, मेरी चिंता बहुत बड़ी है। नारद जी ने कहा कि अगर आज्ञा हो तो मैं आपको एक उपाय बताऊं क्या। कंस ने कहा बिल्कुल बताइए। नारद जी ने कहा एक काम करो, एक मेले का आयोजन करो अपने मथुरा में और उसी आयोजन में बलराम और कृष्ण को निमंत्रण दो, और जब निमंत्रण में वो दोनों आए तो इस मेले के आयोजन में उनका छल से वध कर दो। यही एक उपाय है भाई, नहीं तो तुम्हारा मरना तो निश्चित। कंस को भी ये बात ठीक लगी भाई कि कितने दिन तक कितने असुरों को भेजते रहूंगा और जो जाता है वापस लौट के ही नहीं आता, भगवान सबको मार देते हैं। कंस को ये बात जच गई। इसके बाद कंस ने किसको बुलाया, अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाया और उनको आदेश दिया कि देखो मैं मथुरा में एक मेले का आयोजन करने जा रहा हूँ और ये मेला कि किसी खुशी के लिए नहीं है, ये मेला मैं अपने काल को मारने के लिए आयोजित कर रहा हूँ। तो तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम ये है कि तुम रथ लेकर के जाओ और ब्रज से वृंदावन से कृष्ण और बलराम को यहाँ लेके आओ। अक्रूर जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी तो कब से इच्छा है कि भाई भगवान की कम से कम एक झलक तो मिले, दर्शन तो हो एक बार। अक्रूर जी महाराज ने रथ को उठाया और चल दिए। अब अक्रूर जी महाराज पूरे रास्ते सोच रहे हैं कि वो मोर मुकुट वाला होगा, मुरली वाला होगा, और जो भगवान ने यशोदा की गोद में खेला है आज मैं उसका दर्शन करूंगा। जो संपूर्ण संसार का पिता है आज उस परम पिता परमात्मा का मैं दर्शन करूंगा। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अक्रूर जी महाराज कब मथुरा से वृंदावन पहुंच गए, उनको समय का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी पहुंच गए। पहुंचे तो नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, भाई गए, भोजन पानी हुआ, विश्राम हुआ। अब जब रात्रि का भोजन हुआ तो नंद बाबा और अक्रूर जी महाराज ने पहले भोजन कर लिया। स्त्रियों की मर्यादा होती है कि पहले पूरे परिवार को भोजन कराने के बाद ही स्त्रियां भोजन करती हैं। माता यशोदा ने आज सबको भोजन कराया। नंद बाबा ने बढ़िया भोजन किया, अक्रूर जी महाराज ने किया, कन्हैया ने किया, माखन मिश्री खिलाया। इसके बाद माता यशोदा खुद लेकर के थाली बैठी भोजन करने। इधर भोजन करने बैठी, उधर नंद बाबा ने अक्रूर जी से प्रश्न किया कि भैया आप आए, मुझे बड़ा सुंदर लगा, लेकिन एक बात बताइए आपका आना क्यों हुआ, क्यों आए हैं, कोई विशेष कारण? अब जब से अक्रूर जी महाराज ने दोनों भैया कृष्ण और बलराम को देखा ना, तो अक्रूर जी महाराज इतने चिंतित हो गए हैं कि मन ही मन में उनको ग्लानि हो गई है। अक्रूर जी महाराज मन ही मन में रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। क्यों? भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि जब अक्रूर जी महाराज ने देखा तो आज उनको मोह हो गया उस रूप से। जिनको अब तक भगवान समझ रहे थे, जब अक्रूर जी महाराज ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर दो बालक हैं और इन दो बालकों को मैं लेकर के जाऊंगा और इनका वध कर देगा वो कंस, तो
अब अक्रूर जी महाराज बड़े चिंतित हुए कि और इसमें पूरा दोष केवल मेरा है, मेरे ही कारण इन दो बालकों का वध होगा। अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। जब नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर जी आप आए क्यों हो, अक्रूर जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे नंद बाबा, मैं आपके कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मथुरा से बुलावा आया है महाराज कंस का कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। इधर जैसे ही अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, माता यशोदा भोजन करने जा रही थी। रोटी का एक टुकड़ा तोड़ी थी और तोड़ने के बाद भोजन का पहला जो निवाला था वो मुंह के पास आया था, और जैसे ही सोची कि अब मुंह के भीतर रखूं, वैसे पता चला कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूँ। माता यशोदा को ऐसा लगा जैसे उनकी संसार ही समाप्त हो गया, उनकी दुनिया ही लुट गई। हाथ कांपने लगा और हाथ से वो जो भोजन था वो नीचे गिर गया। लगी रोने। अब तो माता ने थाली छोड़ दी और थाली छोड़ के जाके दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के दोनों लोग की बातें सुनने लगी कि क्या क्या बातें हो रही हैं। स्त्री की मर्यादा होती है कि वो बाहर नहीं जा सकती अगर कोई पुरुष आया है बाहर का। तो माँ रो रही है, भोजन नहीं किया, क्यों? उसका पुत्र उससे दूर हो जाएगा। माँ जा करके दरवाजे के पीछे छुप करके कान लगा के सुन रही है कि अब देखो तो अब सुनो, किस लिए भाई ले जाने आए हो, किस लिए ले जाने आए हो? और कृष्ण बलराम तो मेरे दोनों नेत्र हैं, अगर ये दूर मुझसे चले गए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माँ यशोदा छिप करके सुन रही है। नंद बाबा पूछते हैं कि ये बताओ किस लिए बुलाया है? अक्रूर जी महाराज अपने नेत्रों के अश्रु रोक नहीं पाते, नेत्रों के अश्रु झरझर गिरने लगे। बोले रो क्यों रहे हो? पर बता नहीं सकते, क्यों? राजा का आदेश है कि किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम को लेके आना। रो रहे हैं। पूछा रो क्यों रहे हो? कहा आपके पुत्रों का इतना सुंदर रूप है ना कि उस रूप को देख करके रोना आ रहा है।